आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हो, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। क्लास शुरू करते हैं 1 मिनट में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी मैथ्स को, मतलब पूरी मैथ्स एक तरफ और ज्योमेट्री एक तरफ, है ना। तो कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है ये, ठीक है, कि आपको ढंग से पूरा का पूरा समझा दिया जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और जब आज आज की क्लास जब एंड हो जाएगी तो उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार, हमने आज में बहुत अच्छा सीख लिया। ये फीलिंग आएगी आपको, रोज आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप मान लीजिए ये एक सोर्स है जिसे हम पॉइंट भी बोलते हैं। यहां से ऐसे जैसे सन होता है ना, ऐसे ही मान लीजिए एक रे निकली। रे को हिंदी में किरण भी बोलते हैं, ठीक है। रे, किरण, बेसिक बेसिक चीजें शुरुआत कर रहे हैं पहले। अगर ये एक ही तरफ गई तो रे बन गई, लेकिन अगर मान लो इस तरफ भी गई और इस तरफ भी गई तो इसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन मतलब ये बढ़ती चली जा सकती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रेखा, रेखा यानी रेखा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक छोटा सा कोई सा भी पार्ट स्टडी कर लिया, मान लो इतना, यानी कि ऐसे करके ये इतना ना लिख के ये वाला पॉइंट, ये लाइन है, और अगर मैंने सिर्फ इतना ले लिया तो इसको बोलेंगे लाइन का सेगमेंट। कि भाई एक रेखा का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। अब जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, जिसे बोलते हैं समांतर रेखाएं। सबसे पहले ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो आपने बोल दिया, मान लीजिए एक लाइन ये ली, ठीक है, और सेम डिस्टेंस, मतलब कि थ्रू आउट अगर सेम डिस्टेंस, यानी ये भी सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस है, हर जगह सेम डिस्टेंस है, कभी भी ये आपस में मिलेंगी नहीं, मिलन नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप की रेखाओं को, इस टाइप की लाइंस को वी कॉल इट पैरेलल लाइंस, और शो करते हैं ऐसे। ये मेरी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। मान लो मैंने इस समांतर रेखा पे एक ऐसे करके एक लाइन डाल दी ऐसे, ये भी एक लाइन है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल या फिर छेदक। छेदक रेखा भी बोलते हैं, छेदक भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि दो लाइनों के बीच में, यानी कि अब डिजाइन हुआ जिसका नाम है कोण। कोण, कोण का मतलब होता है जैसे एक लाइन है और यहां से ऐसे एक लाइन है, यानी कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो भी एक एंगुलर डिस्टेंस। इसको मेजर करने के लिए हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं। होता डिस्टेंस ही है लेकिन सर्कुलर डिस्टेंस मान लो, एंगुलर डिस्टेंस। तो इस चीज को बोला जाएगा कोण। हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। यानी कि इफ एक लाइन है, दूसरी लाइन है, किसी भी एंगल पे, तो इसको कोण बोलते हैं। तो जब आपने समांतर रेखाएं ड्रॉ करी, यानी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ हुआ, तो ये कोण बन गया।
ये भी एक एंगल बन गया, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये सब एंगल आ गए। ठीक है, एक मिनट कमेंट्स देखो, सब सही चल रहा है? ठीक है, लो पे चलाइए सब, लो पे। ठीक है, क्लास अटक रहा है, क्लास अटक रही है दोनों की। वेट, मैं अपने एंड से देख रहा हूं। सबने अपनी ऐप अपडेट कर ली है या नहीं गाइस? मैंने डाला था ना अपडेट करो अपनी ऐप। हाँ, यहां से तो परफेक्ट चल रही है। सबने अपनी ऐप अपडेट कर ली है? एक बार जाके देखिए, अपडेट चेक करिए। अब आपकी ऐप अपडेट है या नहीं? नहीं अटक रही ना? हाँ, ये एक बच्चे ने सही दिमाग चलाया, इन लोगों ने ऐप अपडेट नहीं करी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। आप अपडेट करिए। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लूंगा, एक बार बताने के बाद फिर से देख लूंगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि देर आर टू पैरेलल लाइंस, मान लो m और n। इसको डिनोट करते हैं कि m है मान लो पैरेलल टू n। इसको लिखने का तरीका ये है कि मान लो m पैरेलल है n के, तो ये कुछ एंगल्स बने। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए, जिसका नाम है, जिस पॉइंट का नाम है रैखिक युग्म। युग्म, आप इसको बोलते हो लीनियर पेयर। इसका मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक ऐसे लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस पॉइंट से काफी सारे एंगल्स बन गए। मान लो एक एंगल ये बना अल्फा, और मान लो ये बीटा। तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो यहां से एक एंगल, ये एंगल m है, ये n है, ये p है, ये s है। तो एंगल m, देखो लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, एंगल m, एंगल n, एंगल p, एंगल s, सबका सम 180 होता है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो कमेंट्स, हाँ अब सही चल रहा है। एक बार जिसको भी चल रहा है वो बंद करके चालू कर लो यार, एक बार पूरी ऐप को बंद करके दोबारा से चालू कर लो। इनको बोल दो गाइस, ठीक है? देखो गाइस, दो फोनों में चला रहा हूं मैं, ठीक है? नंबर तो नहीं दिख रहा ना कौन से? हाँ, दो फोनों में चला रहा हूं, दोनों में देख लो आप, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। व्हाइट स्क्रीन आ रही है, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, और इंडिया में ही हूं मैं, भारत में ही हूं, भारत में। परफेक्ट है। कमेंट्स ताकि कोई रह ना जाए। ओके, तो आप सब लोग भी एक बार ट्राई करिए, फिर शुरू करेंगे। चलिए, लो क्वालिटी पे है, हाँ लो क्वालिटी पे चला रहे हैं। सर वी ट्रस्ट यू, इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, आईफोन में नहीं चलता, आईफोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन्स पे चलता है, आईफोन में कैसे चलेगा? परफेक्ट, ठीक है, ऑल गुड। एक बार बताइए सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। देखो नेट का इश्यू हो सकता है, जैसे सब बच्चे एच एच पे है तो एल पे कर लो आप क्लास, तभी तो मजा आएगा। एक बार सारे बच्चे कर लीजिए एल पे और फिर चलाइए एक बार बंद करके। यहां से एक भी फ्रेम टूट के नहीं गया है, नहीं, यहां से परफेक्ट जा रहा है फ्रेम। एक की स्पीड जा रही है, एल वाले पे जा रही है 600 kbps, एम वाले पे जा रही है 1.2 mbps, 2023 के आसपास।
और एच पे जा रही है 2 Mbps। अब जिसका जैसा स्पीड आ रही होगी उस पे चल जाएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब ठीक चल रहा है। यार देखो ये टॉपिक ऐसा है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों का। ठीक है, लैपटॉप पे क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, अब जिसको जो बिल्कुल नया है उसको क्या ही पता होगा इस बारे में। चलिए, तो हम इसको लीनियर पेयर कहते हैं। और अगर एंगल्स का सम ये ऐसे है, इसी की तरह मिलती जुलती एक और बात होती है, ये तो चलो एक लाइन की बात हो गई तो लीनियर पेयर। वैसे एक और चीज होती है, मान लो अलग से, लाइन की बात नहीं हो रही, अगर सम जब भी मेरा 180 डिग्री होगा ना एंगल्स का, तो उसको मैं सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलूंगा। हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। देखो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनका आप ध्यान रखेंगे, इनका ध्यान रखेंगे आप। अगर मान लीजिए सम 90 होता है अलग से, मतलब ये लाइन की बात नहीं हो रही, मान लो कोई एंगल है मेरा ए, कोई एंगल है मेरा एक्स, इनका सम मान लो, या किसी का भी कितने भी सम अगर 180 हो गया तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सम होता है 180। अगर सम 90 होता है तो बोलते हैं कोटि कोटि पूरक कोटि पूरक कोण, यानी कि मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब अगर मान लो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट यानी कंप्लीट का मतलब होता है, ऊपर लिख देता हूं इसको, सम अगर 360 होता है तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण पूर्ण कोण, पूरक पूरक कोण, पूर्ण कोण। और कुछ होता है, कंप्लीट हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, कोटि पूरक हो गया। और मैंने बहुत काम किया है इस पे हिंदी पे, मुझे थोड़ी हंसी सी आ रही है, बट मैंने इस पे मेहनत करी है हिंदी में, ताकि कुछ वर्ड्स बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल रहे कि हिंदी वाली। ठीक है, और हर बार बैच बच्चों से ही सीखा है मैंने, ये सब पूछता रहता हूँ बीच बीच में जो भूल जाता हूँ। कंप्लीट का जैसे मेरे ख्याल पूरक होता है, कंफर्म कर देना। और अगर मान लो वैसे एक 90 सबका सब मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, लेकिन अगर एंगल 90 है, मान लो एंगल ही 90 है, ये 90 है, तो इसको बोलेंगे समकोण। आप बोलते हो राइट एंगल। ये सब कीवर्ड्स पता होने बहुत जरूरी है, अभी शुरुआत है, अभी देखो मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, श्वेता की मदद कर दो गाइस, बाकी लोग, ठीक है, क्योंकि हद हो गई है उनकी लाइफ में, हद हद। एनीवेज, अब मैं आपको सबसे कुछ वही है, शुरुआत हो रही है। देखो पहली चीज तो ये मान के चलो आप जीके की क्लास में आ गए हो। ज्योमेट्री मतलब एक तरीके से जीके का पार्ट है, आप ऐसे समझ लो कि एक हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, वैसे समझ लो, और उसी में स्किल्स भी सिखाऊंगा मैं। तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है, जैसे मान लो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है, हमेशा जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो ये एंगल मान लो कि है आपका थीटा, तो बचा हुआ कितना होगा? 180 माइनस थीटा। कैसे? लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से ये आ गया। अब ये भी एक लाइन है, तो ये वाला फिर से इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? इसका और इसका, आप बोलोगे 180, तो थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा। यानी कि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है, यानी शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है, जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो अगर ये m है तो ये m है, ये अगर n है तो ये n है। पहला पॉइंट, इज इट क्लियर? ठीक है, परफेक्ट, इज इट क्लियर?
और देखो आप, हम कुछ और चीजें बताएंगे, ये शुरुआत है। को इंटीरियर एंगल, इसका मतलब होता है अंतः कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यानी कि आप कह रहे हो अगर पैरेलल लाइंस है, मान लो ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है यानी छेदक है, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा और इन दोनों का सम भी हमेशा, यानी अगर इसका अल्फा बीटा मान लो तो इनका सम भी हमेशा 180 होगा। इसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। यानी को इंटीरियर एंगल का मतलब है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180, एक साइड में 180 होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी बना लो। मान लो अगर आपने थोड़ा इसको ऐसे बना दिया तो अगर ये छोटा सा है तो ये बड़ा हो जाएगा, मिला के 180 होना ही है ये, और ये मिला के 180 होना ही है। बहुत अलग कलर दिख रहा है यार एंटी ग्लेयर में, तो ठीक है। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, हमने अभी तक शुरुआत करी है, अभी जस्ट बिल्कुल जीरो से करी है। ये सब नहीं आता पेपर में, अभी जो आएगा वो बताऊंगा मैं। ये तो बस एक तरह से खाना पूर्ति है कि आप बेसिक से शुरू कर रहे हो। तो रे हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं, एक लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो इनसे कोण बनते हैं, ये कोण यानी कि एंगल्स हो गए। आपने बोला ठीक है, पैरेलल लाइंस को डिनोट करने का तरीका है, ये काफी सारे एंगल्स बन गए, अभी इनके बारे में ही पढ़ना है हमें। तो उसके लिए आपको फिर से कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ती है। तो पहली चीज होती है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 180 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180, चाहे जितने मल्टीपल बना लो तब भी 180 होगा। तो यहीं पे कुछ चीज कंफ्यूज करने के लिए होती है कि जैसे लीनियर पेयर है तो अलग से भी अगर कभी भी एंगल, चाहे लीनियर पेयर तो है ही सप्लीमेंट्री, लेकिन अगर उसके अलावा कहीं अलग अलग एंगल्स लिखे हुए हैं और किसी का भी सम दो नहीं हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब भी सम 180 की बात होगी तो आप उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलोगे, समपूरक कोण। ये आता है थ्योरी में, आता है ये, कभी कभी पूछ लेते हैं, सप्लीमेंट्री का नाम आपको दिख जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, सम अगर 90 है तो सम आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। कोटि पूरक, क्या बोलते हैं, कोटि पूरक, ठीक है। कंप्लीट एंगल तो यही होता है, जैसे एक पॉइंट है उसके अक्रॉस कितना एंगल होता है, इसको 360 डिग्री बोलते हैं, तो इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी कंप्लीट एंगल भी होता है, कई बार लिखा होगा कंप्लीट एंगल, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने बोल दिया पहली चीज, लीनियर पेयर का जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले ये मिला, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी इस टाइप से आपके दो लाइनें कटी हुई होंगी तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का मतलब है अगर एक साइड के इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ठीक है। अब अभी नहीं क्वेश्चंस नहीं, अब आगे चलते हैं। इतना ठीक है, रिवीजन हो गई या नहीं, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसका नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब होता है जैसे मान लो एक लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो आप बोलोगे ये जो एंगल है ना ये इसके बराबर होगा, यानी अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा, तो आप बोल सकते हो यानी इसका मतलब अगर ये बीटा है तो ये बीटा होना चाहिए, हाँ जी। तो एक ये वाला देखो, ये प्रूफ भी कर सकते हैं हम, प्रूफ करने में कितनी देर लगेगी, आप बोलोगे अगर ये अल्फा है, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 माइनस थीटा होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो आपने बोला देखो फिर से देखो, अगर ये अल्फा है तो को इंटीरियर यानी अंतः कोण से 180 माइनस अल्फा, और लीनियर पेयर से फिर से अल्फा आ गया। तो बार बार ना करना पड़े, वैसे तो जो फादर थ्योरम बता दी उससे सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी, लेकिन होते हैं ये सब नाम, आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट का मतलब है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्लियर है बात। एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसे बोलते हैं संगत कोण। फिर से देखो, कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स यानी संगत कोण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला अल्फा, इसे कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। आप बोलोगे अगर ये वाला मेरा एम है तो एक छोड़ के ये वाला एम। और बता देता हूं, मान लो ये वाला आपका एक्स है तो एक छोड़ के ये वाला एक्स, यानी अगर ये वाला मान लो वाई है तो ये छोड़ के ये वाला वाई। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, पूरा नहीं आ रहा, बट नाम तो पता चल रहे हैं कि अच्छा हाँ ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। वैसे तो पूरा ही आना चाहिए समझ, बट पूरा बोलूंगा तो कोई ना कोई लिखेगा कि नहीं नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इतना ही बता दो आ रहा है या नहीं। एकांतर, हाँ बिल्कुल। इज इट क्लियर गाइस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अब सारे अब सारी चीजें आपको पता चल गई है। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे पहला कि मान लीजिए एक लाइन ऐसे पैरेलल है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल और मान लो ये भी एक और ट्रांसवर्सल, लेकिन ये भी आपस में, ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन मान लो इसके पैरेलल है। शो करने का तरीका ही सिंबल, ठीक है, मान लो पैरेलल है और आपको ये दे रखा है मान लो 60 डिग्री, कुछ भी मतलब 45 60 दे दिया मैंने। तो क्वेश्चन है फाइंड अदर एंगल्स। तो आप मेरे को बताओ सारे एंगल निकल जाएंगे या नहीं? बिल्कुल निकल जाएंगे। क्या ये वाला 60 लिख दूं? आपने बोला हाँ ये वर्टिकली अपोजिट है, लिख दिया। अब ये 60 है तो ये वाला 60 लिख दूं? आपने बोला हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है, ये इसके बराबर। अब ये 60 है तो ये भी 60, फिर से वर्टिकली अपोजिट, ये इसके पैरेलल तो ये वाला भी 60। ये कैसे आ गया? संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी 60 वर्टिकली अपोजिट से है, ये यहां से यहां पे जंप कर दो तो ये कैसे आएगा? ये भी 60 का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। आपने बोला हाँ जी कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझ में आ गई? हाँ। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये 60 है तो लीनियर पेयर से ये 120, लीनियर पेयर। आपने बोला हाँ जी लीनियर पेयर से 120, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये भी 120 वर्टिकली अपोजिट, ये 120 ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये 120 वर्टिकली अपोजिट, ये 120 कॉरस्पॉन्डिंग, ये 120 कैसे? आपने बोला वर्टिकली अपोजिट 60 है तो ये भी 60 आएगा, ये 120 यहां से यहां ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये 120 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सारे एंगल्स समझ में आ जाते हैं, निकल जाते हैं। क्लियर है बात? हाँ या ना? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? नहीं? ठीक है, सारे बच्चे मिलके एक श्वेता की हेल्प करने में लगे पड़े हैं। मतलब वो बोल रही है नहीं चल रहा नहीं चल रहा, बाकी सब मदद कर रहे हैं, यहाँ मिला लो कॉल मिला लो। हो सकता है नेटवर्क इशू उनके यहाँ पे हो, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब देखो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट बेसिक क्वेश्चन। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन क्या है ना, मैंने जो ले रखे हैं, देखो ये सब क्वेश्चन नहीं आते, सीजीएल नहीं पूछता, लाइंस वगैरह पे वो पूछता ही नहीं है, लेकिन स्टिल लाइंस से ही बेसिक शुरू होता है ज्योमेट्री का। तो ये क्वेश्चन कहां से ले रखे हैं? सीडीएस में से ले रखे हैं, ताकि आपको जो पढ़ाया है, जो चीजें पढ़ाई हैं, उसको आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है। अभी आएगा कि सीजीएल वाले क्या पूछते हैं, अभी आएगा, आज ही शुरू करवाऊंगा। तो आप देखो इधर 3 स्ट्रेट लाइन है और सारी पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है। आपने बोला हाँ जी ठीक है।
अब ए एफ बी चाहिए, ए एफ बी यानी ये चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं कैसे भी करके ये और इसमें से ये वाला माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी? हाँ जी। अब इससे पहले ना, क्योंकि आप एक कंपटीशन वाली चीज पढ़ते हो, तो कंपटीशन वाले बच्चों को कुछ चीजें वो बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये है कि मान लीजिए एक ऐसे शेप बना दी मैंने, इसको वैसे क्या बोलते हैं, ये जो अंदर शेप बनी इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, आपने बोला अगर ये अल्फा है मान लो तो ये भी अल्फा आ गया, ये बीटा है मान लो, ऐसा मान लो, इसका नाम नहीं, मान लो इसका नाम बीटा है तो ये भी बीटा आ गया, और ये मेरा गामा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो तीन एंगल है इनका सम लीनियर पेयर से 180, यानी कि हमने तो किया क्या, हमने तो लाइन से ही किया, लेकिन आपको यह पता चल गया कि ये प्रूफ हो गया एक तरीके से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, यानी इन दोनों तीनों का 180 होता है। यह भी आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप, अगर ये 125 है तो बचा हुआ कितना आएगा? आपने बोल दिया क्योंकि 180 होता है तो 55। आपने बोला हाँ जी। अब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? आपने बोला ये 180 होना चाहिए, तो 180 में 100 यानी ये 45। तो इफ दिस इज 45, कैन आई से अगर एंगल DEC इक्वल्स टू एंगल ये EF, इसका नाम दे दो M, EFM के है या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। कैसे? ऑल्टरनेट एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण से ये 45 तो ये वाला पूरा भी 45 आ गया। आपने बोला हाँ जी। और ये जो जिगजैग वाला है ये 30, तो ये तो 30 आएगा ही आएगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है कि अगर ये इसके बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आपने बोला हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इसके बराबर, तो अगर 45 में से 30 गया तो 15 आंसर है। चेक करिए। चलें, सबका 15 ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 45 कैसे आया एक बार और बता दो। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए, ये एंगल इसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट। तो मुझे ये वाला निकालना था, ये इसके बराबर आएगा, क्योंकि आपने बोला हाँ अगर मैं ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा ये, आपने बोला हाँ जी। तो 45 कैसे आया ये वाला पूछो पहले, है ना? तो आपने बोला लीनियर पेयर से पहले 55, क्योंकि इन दोनों का ये सम कितना आएगा? 180। और त्रिभुज में जब भी त्रिभुज तीन ट्रायंगल बनेंगे, इन तीनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो ये 45 आ गया, 55, 80, 45, तो ये 45 से 45। और किसी को डाउट? और किसी को डाउट? और किसी को डाउट? बोलिए। एनीवन एल्स? लगे हाथ एक चीज और बताएंगे हम, क्योंकि ये भी काम आएगी आपके, क्योंकि आप कंपटीशन में हो तो हमें फ्लो बदलना पड़ता है। मतलब जैसे एनसीईआरटी, देखो सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? एनसीईआरटी में सिलेबस डिजाइन करना सबसे मुश्किल काम है। मान लो किसी को ये बोला जाए, देखो कितने बड़े बड़े प्रोफेसर डिजाइन करते हैं कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है और किस लेवल पे देना है। सबसे मुश्किल काम है एजुकेशन में, सबसे टफेस्ट काम है कि कौन सी, जैसे बच्चे जो सामने बैठे हैं, अगर मेरे सामने 8वीं क्लास के बच्चे बैठे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे बैठे हैं, तो उनकी बुक डिजाइन किस तरीके से करूं, सबसे टफ काम है। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से डिजाइन होता है, तो उसी तरीके से मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप देता हूं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर रखा है कि इस टाइम पे इनको ये बताना चाहिए ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए। अगर मैं एनसीईआरटी फॉलो करता तो ये
ट्राइंगल के तीनों का सम 180 अभी वो नहीं बताते, एक्सटीरियर एंगल भी अभी नहीं बताते, लेकिन क्योंकि कंपटीशन है और आप सब ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो इसलिए बता सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये बाहर हो गए, तो इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अगर मुझसे बोला गया है ना ये निकालना है अल्फा, तो ये मेरा मान लो इसका नाम है ए, बी और सी, तो ये मेरा ए और बी के बराबर आएगा, यानी अल्फा बराबर ए प्लस बी, यानी जहां पे छुओगे ना इसके साथ वाला इन दोनों के बराबर होता है। यानी कल को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि मान लीजिए ये है, तो इन दोनों का सम, यानी मान लो अगर ये m और n है तो ये m प्लस n आ जाएगा। कल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मान लो ये आगे बढ़ गया, यानी इन दोनों का ये मान लो p है, तो इन दोनों का सम n प्लस p आ गया। मान लो कल को आगे बढ़ गया तो ये जो आएगा इसको छोड़ के इन दोनों का सम, ये बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो अगर कोई मान लो वेंडर ऐसा आ गया जो बहुत ही उससे भी आसान क्वेश्चन पूछने वाला आ गया, तो आसान में भी वो चकमा कैसे दे सकता है, वो सीडीएस का ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या बोलेगा, उसने बोला ये फिगर दे रखी है, हाँ जी, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, हाँ जी, तो बताओ एंगल बिटवीन पी क्यू और एल एम क्या होगा। पी क्यू और एल एम के बीच का एंगल बताना है। आप एक चीज देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे पता है सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये दे रखा है आपको, आपने बोला 55 है, ये भी 55, ऑलरेडी प्रूव हो जाता। अगर नहीं भी देता तो भी मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव कर सकता था। अब अगर मान लो ये दोनों सम 180 आ रहे हैं, तो मैं बाय को इंटीरियर एंगल कह सकता हूं कि एल एम इज पैरेलल टू आर एस बाय को इंटीरियर एंगल। अंतः कोण से कह सकते हो या नहीं कह सकते, आप बताइए। जब भी इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है। तो अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपस में भी पी क्यू पैरेलल टू एल एम हो गया। और जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, उनके बीच का एंगल हमेशा, ये नहीं पता होता बच्चों को जो बेसिक्स नहीं जानते, 180 होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन है आसानी, क्या ही बनाएंगे इसमें। कल के मॉक में ऐसा क्वेश्चन था। ओके ओके, मुझे बता रहे हो क्या लगता है आपको, मतलब मुझे मॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती? जितना आप अपडेटेड नहीं रहते हम रहते हैं। मुझे ये भी पता है कि कल जिसने मॉक दिया होगा लाइव वाला, ऑलिव का मॉक जिसने दिया होगा, 2-3 क्वेश्चन में फंसे होंगे आप। एक तो कई बच्चे उसमें फंस गए होंगे कि 9a/1/10 ऐसे करके, जो मैंने ये पैटर्न आपको बता रखा है कि हमेशा 1 ही आता है, लेकिन कई लोगों को ध्यान से नहीं आएगा। उनको ये तो पता है कि a + 1/b बराबर 1, b + 1/c बराबर 1, तो c + 1/a भी 1 ही आता है। याद करो ये प्रूफ कैसे हो जाता है, सबको, इसको भी और इसको भी, अगर मैं c को भी b की फॉर्म में लिख दूं और a को भी b की फॉर्म में लिख दूं, तो 1 आएगा ही आएगा। कई लोग तो ये गलत करके आए हो आप कल के मॉक में। कई लोग मिक्सचर एलिगेशन का जो क्वेश्चन है, जो जिसमें पूछा है कि a की वैल्यू निकालनी है, वो कर, वैसे तो बहुत आसान है, बट कई लोग उसमें भी फंसे हैं। और कई लोग मतलब एक बहुत ही घटिया क्वेश्चन में भी फंसे हो आप, जिसके अंदर वो दे रखा है कि x = 3y। गलत तो नहीं कह रहा, हमें पता है, हमें तो मालूम है ना, बच्चे कनेक्टेड है, वो भी पूछते हैं, उससे भी पता चल जाता है। और मैं तो नजर रखूंगा ना कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। अब लेकिन ये वही लोग समझेंगे, इस बात को वही लोग समझेंगे जो मॉक जिन्होंने देना शुरू कर दिया लाइव। अभी जो मान लो जिन्होंने जस्ट फैब में ही बैच लिया है, फैब वालों को तो मैंने बोला ही नहीं था कि अभी देना है मॉक, उनको नहीं दिए बोला मैंने। लेकिन जो दूसरे वाले बच्चे जिनको नवंबर में बैच स्टार्ट हुआ था,
जिनकी अरिथमेटिक कंप्लीट हो चुकी है उनको हमने बोल दिया है। तो उनमें से भी कई बच्चों ने मॉक नहीं दिया होगा। अब हो रहा है फोमो, हो रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगली बार दोगे आप, वरना बातें समझ में नहीं आएंगी क्लास की, ऐसा लगेगा यार क्या चल रहा है, शिट मुझे भी देना चाहिए था मॉक। मत दो मॉक, क्या फर्क पड़ता है। अब ये सार्केज्म में बता रहा हूं मैं, कहीं सीरियसली ना दूं, जरूर देना है मॉक। और जो फैब वाले बच्चे हैं उनको नहीं देना, अभी उनको बताएंगे, हम बताएंगे, आपका बड़ा भाई बताएगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मान लो ये इसके पैरेलल है, ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, बताओ सीई बी, यानी ये पूछ रहा है ये क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए, अब देखो ज्योमेट्री का बेस ही कंस्ट्रक्शन होता है, ये पूछ रहा है तो क्या करूं मैं, इसको ऐसे लाइन को आगे ले जाओ। आपने बोला अगर ये वाई है, देखो पाई 180 डिग्री को भी बोलते हैं, ठीक है, पाई का मतलब 180 डिग्री भी होता है। तो अगर ये वाई है तो क्या मैं पाई माइनस वाई लिख दूं? हाँ जी। ये एक्स है, अब ये लाइन पैरेलल है तो ये भी एक्स हो गई, तो फिर से लीनियर पेयर से क्या मैं पाई माइनस एक्स लिख दूं? हाँ, और ये आंसर है। यानी इन तीनों का सम, यानी पाई माइनस एक्स का, पाई माइनस वाई का और आंसर का सम 180 होता है लीनियर पेयर से? नहीं, ये तो ट्रायंगल के सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये होता है। तो आप बोलोगे एक पाई से एक पाई कट गया, आंसर की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस वाई माइनस पाई। कौन सा आंसर है? ये आंसर है। ठीक है, एनसीईआरटी, हाँ भाई चक्कर क्या है, ये लोग एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, उसी में से पूछते हैं क्वेश्चन, उसी में ट्विस्ट करते रहते हैं। अच्छा वेंडर आएगा तो वो उसी में और बढ़िया क्वेश्चन कर देगा। लेकिन ज्योमेट्री जितना आप ज्यादा नहीं, 2 3 4 क्लास में ही देख लेना, आपको ऐसा लगेगा ज्योमेट्री के यार बेकार में डर रहे थे। वैसे तो आज ही वो फीलिंग देना शुरू कर दूंगा मैं। अब देखो, अब क्या होता है, अब बार बार कंस्ट्रक्शन करनी पड़ सकती है। जैसे इन्होंने बोला ये बताओ, तो आपने बोला कुछ भी नहीं था ये, तो अगर इनका सम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं इसमें एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं बोलूंगा ट्रेडिशनली अगर मुझे जाना है, ट्रेडिशनली मुझे जाना है, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, एक पैरेलल लाइन इसके कर दो, फिर एक लाइन, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इन दोनों का सम कितना होता है 180, इन दोनों का सम कितना होता है 180, इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो एक तरीके से आंसर आ गया मेरा 540। आप बोलोगे हाँ आपने बताया 180 क्यों होता है, को इंटीरियर एंगल, लेकिन हमने इसको एक कंसेप्ट में बदल दिया। हमने क्या बोला, हमने बोला जब भी, और मुश्किल क्वेश्चनों में मदद करेगा इसलिए कि आप क्या किया करो, आप लाइन गिन लिया करो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और एक तरफ के जितने भी सम होंगे ना, तो 180 इंटू नंबर ऑफ लाइन कर दो। है ये बना कहां से, ये को इंटीरियर से बना, लेकिन हमें क्योंकि कॉम्प्लेक्स शेप में लगाना है, इसलिए ये बता रहा हूं अभी से कि आपको कुछ नहीं करना। आपने बोला इन तीनों का ये जो सम है, इन एंगल्स का सम क्या होगा, एन, जितनी भी लाइंस है, 3 लाइन थी, 3 इंटू 180, यानी मैं इसको ऐसे कर सकता था, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, यानी 3 इंटू 180 करते ही आंसर आ जाता, जो था 540। आप बोलते हैं हाँ जी। अब इसी से जो मेरा एक, अब तो पूरी दुनिया ही उठा चुकी है, लेकिन एक चीज बहुत फेमस हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो एक नाम दिया था मैंने, ये डेब्यू जब किया था तो सबसे पहले सीरीज पढ़ाई थी, फिर ज्योमेट्री पढ़ाई थी। तो एक एरो मेथड, पता नहीं आप में से कई लोगों ने सुना या नहीं सुना, एरो मेथड नाम से हमने चीज दी थी, तो वो कंप्लीट आप यहां पढ़ोगे एरो मेथड, ठीक है, और उसका बेस भी पढ़ोगे कि एरो मेथड सोचा कहां से। तो एरो मेथड बताऊंगा मैं, एरो मेथड क्या कहता है, एरो मेथड कहता है, इसी से बना है कि अगर इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, तो इधर इस साइड फेस वाले एक तरफ कर दो
और इस साइड फेस वाले एक तरफ कर दो, यानी ये आंसर होता है। यानी आप बोलोगे ये, लेकिन ये बना कहां से, आप देखो कुछ नहीं करना, आपने बोला ये है मेरा पाई माइनस अल्फा, ये है मेरा पाई माइनस बीटा, मैंने नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर दी, 1 और 2 गिन ली, 2। तो मुझे इन तीनों का सम, इसका इसका इसका, यानी पाई माइनस अल्फा का, एक्स का, पाई माइनस बीटा का, इन तीनों का सम कितना आएगा, नंबर ऑफ लाइंस इनटू पाई। तो आपने बोल दिया 2 पाई से 2 पाई कट गया और एक्स बराबर अल्फा प्लस पाई बीटा। तो मैं गया ट्रेडिशनली, लेकिन मैंने एक नाम दिया, दो जगह एरो मेथड यूज करेंगे। एक तो ये कि इधर मुंह है तो इधर, इधर वाले इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ वाले ये रे और इस तरफ वाले ये रे, ठीक है। बंदों ने थोक के भाव उठाया, कई लोगों ने नाम मतलब क्रेडिट भी दिया, कई लोगों ने बुक में लिया तो नाम दिया, प्रॉपर बुक में नाम दिया कि हाँ भाई आवाज सैनी की ज्योमेट्री ली है, सब प्रॉपर। एक बुक थी ब्रह्मास्त्र करके, तो आपको पता होगा, मैथ्स की किताब थी अजय गुलाटी सर की, तो उसमें कई लोगों ने यूट्यूब पे कराया, अपने उस पे कराया, तो भी नाम ले दिया, लेकिन कई लोगों ने नहीं भी लिया। उन्होंने बोला पता ही होगा सबको, लेकिन पता नहीं होता लोगों को। क्यों पता होगा भाई, जब जानते होंगे तभी तो पता होगा। मिलते हैं तो ऐसे करते हैं कि अरे सर आपका वो वाला हमने बताया, बच्चे पागल हो गए। अरे तुम बताओ भी तो सही, बच्चे तो पागल हो गए, बच्चों को लग रहा है तुमने मेहनत करी है। अब इसका आंसर आप तुरंत निकाल दोगे, इधर मुंह इधर मुंह इधर मुंह, ठीक है, इधर मुंह इधर मुंह इधर मुंह, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये आंसर आ गया। और सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है ये। क्लियर है, सबने कर लिया स्वामी, सबने आप एक ही टीचर का नाम लिख रहे हो, सब कर चुके सब, ठीक है। वो तो ये है कि हमारे पास प्रूफ होता है, वो तो यूट्यूब डेट वगैरह और उस टाइम पे किताब में भी आ गया, वो सब चीजें प्रूफ है। वरना तो लोग कभी भी बोलते हैं, अपना कॉपीराइट ही ले लेके, नहीं नहीं ये तो हमारा ही है। वो तो प्रूफ होता है कि डेट होती है, ये सब चीजें रहती है लोगों पे कि प्रूफ में। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं, आप ही की बीवी। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका यानी 30 प्लस 60 प्लस 65 इक्वल्स टू दिस, यानी x प्लस 45 प्लस 35, तो ये 80 हो गया, यानी आपने बोल दिया x की वैल्यू 75, ठीक है। तुरंत चेक करो, हाँ यार ऑनलाइन में बहुत लोग हैं। खैर हम इन बातों में नहीं जाते, पूरी ज्योमेट्री वरना ऐसे ही निकलेगी। ज्योमेट्री में बड़ा दुख प्रेजेंट है, छोड़ो उसको, लीव इट। अब जब ये हो गया, अब हम भी तो गुरु ही होता है। तो आप देखो, अब यहां पे बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो दिख रहा है कि चलो इन सबका मुंह इस तरफ है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसका इलाज क्या है, कंफ्यूज होते हैं वो। वैसे तो आपको पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू ये तीनों होनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई आपकी क्लास में ऐसा जरूर होगा जो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको कंफ्यूजन ना हो, इसका इलाज क्या है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ये है मेरा पाई माइनस बीटा, ये है मेरा पाई माइनस अल्फा, ये है मेरा पाई माइनस थीटा, और ये एक्स, यानी कि एक्स प्लस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा। और लाइन कितनी गिनी, 1 2 3, यानी 3 पाई। तो 3 पाई से 1 2 3 पाई कट गया, यानी एक्स की वैल्यू थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। जब भी कंफ्यूजन होगी तो आपके भाई ने बता रखा है कि कैसे करना है, खत्म। कंफ्यूजन की बैंड बजा दोगे आप बोलोगे मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मुंह किधर है, तो आप ऐसे कर लो। ये तो पता है कि बस लाइनें गिननी है, 1 2 3, एक तरफ मुंह है, खत्म, इन सबका सम जोड़ दो। क्लियर है बात यार। ये 16 के एंड 17 के आसपास है। देखो आदित्य सोनी चैंप बन रहे हैं, सर ये कौन से सन में बनाई थी, अब ये जाएंगे चेक करेंगे, सबकी डेटे वेटे चेक करेंगे, ये करेंगे। जाओ देखो जाके। ठीक है, ये मम्मी से भी, अपनी मम्मी से भी पूछ ले, मम्मी मम्मी
मैं कौन से सन में पैदा हुआ था, फिर वेरीफाई करते हैं। अच्छा आपकी शादी कब हुई थी, ओहो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इनको ऐसे बच्चों को ट्रस्ट इश्यू रहते हैं। खैर अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप, आपके पास है 30 सेकंड, डू इट। करिए करिए। देखो अभी एरो कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे चलेंगे अपन। एक शेप और होती है वो भी बताऊंगा। ऋषि इग्नोर मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। सबकी करनी सबके साथ, जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम अप। आपने बोला लाइन गिन दी, 1 2 3, 1 2 3, x प्लस 2x। यहां से देखो आप, ये मेरा आ गया पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये मेरा आ गया पाई माइनस 2x, एक तरफ मुंह होना चाहिए। ये मेरा आ गया पाई माइनस 4x, और ये मेरा आ गया पाई माइनस 3x। तो 1 2 3 लाइन, यानी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 3x, पाई माइनस 4x की वैल्यू 3 लाइनें हैं, 1 2 3। तो आप बोलोगे 3 पाई, तो पाई से पाई कट गया, 1 पाई बच गया, यानी कि 4 3 7 2 10, 10x की वैल्यू है पाई, यानी 180, यानी x की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। तो हम भी सारी चीजें नहीं करते, छुपा के रखते कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन पेड़ में तो देनी पड़ेगी ना, अपने बच्चों से थोड़ी छुपाएंगे। तो अब आप कर लोगे ये वाला, ठीक है। अब देखो आप, एरो कंसेप्ट, ठीक है। मैंने सिर्फ यही नहीं रोका, एरो कंसेप्ट में आगे तक लेके गया। क्या कि एरो का मतलब होता है तीर कमान, तो एरो तो ये भी है, ये एक तरीके से एरो बन गया। आप बोलोगे हाँ, तो हो सकता है राम जी ऐसे वाले तीर यूज करते हो, और लक्ष्मण जी ये वाले, हो सकता है ये भी तो तीर है। आपने बोला हाँ बिल्कुल, तो ये भी एरो है, ये भी एरो है। तो इस टाइप की शेप भी सीडीएस वगैरह, सीजीएल तो कम ही पूछता है, बट ज्योमेट्री का बेस है इसलिए। तो इस टाइप की शेप भी कंस्ट्रक्शन अवॉइड करने के लिए है बस। तो आप तुरंत बोलोगे कि ये शेप है, ठीक है। तो आपको बस एक आउटपुट पता है कि जो बाहर वाला होता है इन तीनों का सम अंदर होता है। हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? एरो को एरो से ही प्रूव कर दूंगा मैं। कैसे? देखो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये देखो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपने बोला ठीक है ये पैरेलल हो गई, तो अल्फा से ये अल्फा आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। और मुझे पता है इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, यानी एरो को भी एरो से प्रूव कर दिया, एरो को भी एरो से प्रूव कर दिया। तो आप तुरंत बोलोगे कि ये जो एक और तरीका होता है वो नहीं बता रहा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, मेथड 1 2 3 मेथड होते हैं, जरूरत नहीं है आपको क्या करना है उन चीजों का। आप इधर देखो, बस आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर एरो ये शेप की है तो आंसर ऐसे निकल जाएगा। एरो एक और शेप का भी होता है, एरो ये भी होता है, ये रहा। तो इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होता है। ये भी तो एरो, ये लक्ष्मण जी का है, ठीक है। तो आपने बोला हाँ यार ये एरो वाली शेप लगी रही है, तीर कमान वाली शेप लग रही है, तो आपने बोला ये भी। अब इसको भी प्रूव कर सकते हो आप चाहो तो, इसके पैरेलल एक लाइन ले जाओ, ये। अब x ये है, x इधर, तो इधर मुंह इसका है, इधर मुंह इसका है, इधर मुंह इसका, इसका मुंह इधर है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर x प्लस वाई। तो ये सब ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि जब कोई बंदा पहली बार घुसता है, अब देखो मेरे साथ, मेरे पास तो कोई था नहीं कि किसी के चैनल पे या कुछ एक फेमस जगह से लाखों लोग हैं या कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया हो।
तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे को जब स्टार्ट करना था तो मेरे पास एक ही पावर थी, कंटेंट। तो ये सब चीजें अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाई थी। तो आप सब ये इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये है ताकि लोग बात करें। तो बातें बहुत हुई, फायदा बहुत हुआ मेरे को, लेकिन जो पहले से मतलब जैसे होता है ना कि बातें हुई लेकिन टीचरों में ज्यादा बातें हुई, बच्चों में थोड़ी कम हुई, क्योंकि रीच नहीं थी ना। लेकिन ऊपर वाला है तो बेनिफिट तो होता ही है, ठीक है। तो अब देख लो, आपको पता ही है आजकल के टाइम पे, ठीक है, जितने लोग पढ़ाते हैं उससे मतलब जितने लोगों के बैच में बच्चे होते हैं उतने मेरे सिलेक्शन होते हैं। तो अब आप समझ सकते हो, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ता है ना। तो आपको दोनों एरो पता चल गए, ये वाला भी और ये वाला भी। पहले तो बहुत गुस्सा आता था, मजा आता है। एम, एन और पी, और मैं अपनी ऑडियंस खुद ही चुनता हूं। बहुत सारे बच्चे जैसे हमारे को बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पे भी बेसिक से बताया करो ताकि बहुत सारे लोग आपको जाने। मुझे चाहिए नहीं यार वो वाले बच्चे, गधों की फौज बनानी नहीं है ना, क्वालिटी फौज बनानी है। मस्त हो गया। तो तीन चीजें, एरो का कंसेप्ट खत्म है, तीन चीजें हैं, इधर का मुंह इधर वाले, इधर का इधर वाले तो होते ही हैं, और ये भी एरो अब कंप्लीट हुआ है। पॉइंट क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलें आगे चलें। सीनियर अपूर्वा बोल रहे हैं, सीनियर ने सजेस्ट किया। तो देखो ऐसा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आप तुरंत निकाल दोगे, आपके पास 1 मिनट है। ये मॉक का क्वेश्चन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये पेपर में आया है। मॉक का क्वेश्चन है, अब आप करिए, आपके पास है 40 सेकेंड है, करो। पूरी ज्योमेट्री में मजा ही मजा आएगा। ज्योमेट्री के बहुत किस्से हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा। पर मुझे मेरे रूममेट ने बताया तो हाँ यार, बच्चे नहीं बताते, वो बच्चों की गलती नहीं है। अब आपको भी ये फीलिंग आ गई होगी कि बच्चे क्यों नहीं बताते, है ना। तो मैं उनसे खफा नहीं रहता, अपने स्टूडेंट से इस बात पे खफा नहीं रहता, बट थोड़ा दुख होता है कि यार ये लोग, क्योंकि जैसे कई बार मैंने देखा है फेसबुक पे बच्चे लिखते हैं कोई मतलब मैथ्स मुझे कहीं से पढ़नी चाहिए, तो आप देखोगे वही भीड़ वाले बंदे सजेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे नहीं बताते, वो नहीं बताएंगे। समझदारी है उनके हिसाब से, वो समझदारी है, अपना नुकसान है, बट ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए अब देखो आप, अब आपने बोल दिया ये एरो की शेप मुझे समझ में आ रही है, आपने बताया था इसका एक ये इसका रीजन समझ रहे हो आप क्यों ये सब चीजें डिजाइन करी गई है? सिर्फ एक ही वजह से चीजें डिजाइन करी गई है, ताकि आप लोग कंस्ट्रक्शन ना करें कि ए लाइन आगे बढ़ा दी, लेकिन बेस कंस्ट्रक्शन ही है। डिराइव किससे हुआ? कंस्ट्रक्शन से। डिराइव तो कंस्ट्रक्शन से ही हुआ है। तो आप ये तुरंत कह सकते हो कि x की वैल्यू आ गई 2a प्लस 30 प्लस 2b, 2a प्लस 30 प्लस 2b, और मुझे पता है 120 की वैल्यू कितनी है, मतलब एक और, तो 120 की वैल्यू है 3a प्लस 30 प्लस 3b। भाई ये बाहर है तो ये और ये, तो एक तो ये आ गया, और ये बाहर है तो ये और ये भी आ गया। अब मेरे को चाहिए क्या? मुझे x चाहिए, तो आपने बोल दिया ये 30 है, 90 बराबर 3a प्लस बी, तो आप 30 कर दो, यानी a प्लस बी की वैल्यू 30 है, तो x की वैल्यू 30 2a प्लस बी, तो यहाँ पे 30 यानी 30 प्लस 2 इंटू 30 यानी 90 आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म। सर हमारे सिलेक्शन के बाद बताएंगे, पता है मुझे, आप लोग भी तभी आए हो क्योंकि मेरे पहले वाले जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्होंने ही सजेस्ट किया है। आई नो वेरी वेल, क्रोनोलॉजी पता है मुझे। आगे चलिए, तब तो बताओगे ही, बताना ही पड़ेगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन आया था, ये टीचिंग का एक पेपर था उसमें आया था, थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन अगर हम शेप्स को देखें तो ये शेप दिख रही है आपको,
आपने बोला हाँ यार ये तो एरो है, दिस इज एरो, दिस इज एरो, दिस इज एरो। आपने बोला ठीक है, बात तो ठीक है, ये एरो ही तो है, ये देखो ये एरो है। तो आपने बोला ये तो ये इधर आ गया, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अब ये बी सी, इसको देखो, तो आप बोलोगे बचा हुआ कितना आएगा, पाई माइनस बी प्लस सी। और ये भी इतना है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग कितना होता है, यानी कि ये इधर आ गया, ये चीज ये है पाई माइनस बी प्लस सी। तो हमारे हिसाब से पाई माइनस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, इधर इधर इधर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू, इन तीनों को जोड़ तो डी प्लस ए प्लस ई। तो आपने बोल दिया ये उधर चला गया, यानी पाई की वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी देयरफॉर 180 डिग्री आंसर है, क्वेश्चन खत्म। हाँ वो डी ट्रिपल एस भी मान सी एस। विकास ने सजेस्ट किया था आपको, यस विकास, सुमित, हाँ किया होगा यार, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं कुछ हमारे जो जान छिड़कते हैं, उनमें से एक विकास है, अरुण भी, और भी बच्चे हैं जो जान छिड़कते हैं, और भी बहुत कुछ छुपे हुए बच्चे होते हैं। एक बच्चा तो ऐसा है, जैसे विकास तो है ही, विकास ने भी कम से कम 300 400 500 बंदे भेज दिए होंगे, और भी बच्चे हैं, एक और बच्चा है उसने भी कम से कम 400 500 लोग भेज रखे हैं, बोलता है खुला। तो ऐसे बच्चे भी हैं हमारे, सिलेक्शन के बाद भी ट्रिब्यूट अभी तक दे रहे हैं, वो देते ही रहेंगे। चलिए अब खत्म हो गया, अब यहां से आपकी सीजीएल की क्लास शुरू होती है, बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं काम। यहां से आपकी सीजीएल की शुरू होती है। ये जो पहले था ना, अगर पिछले पैटर्न के हिसाब से देखें, तो पैटर्न के हिसाब से देखिए मॉक में बहुत जरूरी काम आता है, बिल्कुल काम आता है। अगर आप सीडीएस के एग्जाम्स की बात कर रहे हो उसमें भी काम आता है, सब में काम आता है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, सीजीएल में अभी तक अगर आप पिछले 10 साल के भी पेपर उठाओगे, आपको लाइंस वगैरह पे क्वेश्चन दिखेंगे नहीं, लाइंस वगैरह पे नहीं आते यार, बहुत ही रेयर, बहुत ही स्ट्रेट आ गया तो आ गया, जो दुनिया कर लेती है। तो अब हम आपको सिखाएंगे मस्त चीज, मजा आएगा। देखो बचपन में आपको क्या करते थे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करवाते थे, लाइन सेगमेंट, बोलते थे आधे से ज्यादा प्रकार, एक चाप लगा दो, चाप का मतलब आर्क, फिर यहां से आधे से ज्यादा खोलोगे तभी लगेगी, अगर मान लो मैंने कम कर दिया तो ये कभी कटेगा नहीं आपस में, और जब ये कटता है तो हम इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर देते थे और इसको एक लाइन ऐसे, तभी ट्रायंगल बनता था। लेकिन कभी कभी ट्रायंगल नहीं बनता था, कब नहीं बनता था, जब मान लो आपने एक आर्क यहां लगा दी और एक आर्क यहां रह गई, कटा ही नहीं, ट्रायंगल ही नहीं बना। या फिर इतना बड़ा हो गया कि एक आर्क यहां है और दूसरी आर्क यहां है बहुत दूर, तो भी नहीं बना। तो ट्रायंगल बनता कैसे है, शुरुआत करेंगे ट्रायंगल की फॉर्मेशन। ट्रायंगल बनता है, मान लो कोई आपने बोल दिया 3 साइड है एबीसी, तो ट्रायंगल बनता है जब बी को मैं बोल रहा हूं कि बी ए माइनस सी से तो बड़ा होना चाहिए और ए प्लस सी से छोटा। ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये इसी कंस्ट्रक्शन से लिखी गई है। आपने बोला कि अगर छोटा हो गया तब भी नहीं बनेगा, मतलब ए माइनस सी से बड़ा, भाई इस डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, और इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ दो बाकी को जोड़ दो। तो ये हमारा ट्रायंगल बनाने का तरीका है। आपने बोला हाँ बात तो सही है, हमें पता है ये तो कि ट्रायंगल बनता कैसे। यानी कल को मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो 3 2 1, क्या ये ट्रायंगल बनाएगा, क्या ये ट्रायंगल बनाएगा? तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बोला कोई भी बेस मान लो, मान लो 1 मान लो, तो 1 की वैल्यू 3 माइनस 2 से बड़ी होनी चाहिए। फेल हो गई, टी, ये तो फेल हो गई, नहीं बनेगा ट्रायंगल, इससे नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 4 4 1, ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे, मान लो बेस मान लो 1, 4 माइनस 4 से यानी 0 से बड़ा है, हाँ, 4 प्लस 4 से, हाँ, तो 0 से 4 के बीच में ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यस ट्रायंगल विल फॉर्म, यस ट्रायंगल विल फॉर्म, नॉट फॉर्म, तो नो लिख दो, नो ट्रायंगल नॉट फॉर्म। क्यों? ये फेल हो गया ना,
पॉइंट समझ रहे हो आप? आपने बोला हाँ, हाँ या ना बोलो। बेसिक चीज पता चल गई, ट्रायंगल बनता कब है? बोलिए, बोलो 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 फटाफट। कोई बात नहीं, इधर देखिए, कुछ क्वेश्चन दूं, बताओगे बनेंगे या नहीं बनेंगे? चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं, बताना बनेगा या नहीं बनेगा। कोई सा भी ले लो। कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरे को ऐसी, मैं इसको ऐसे भी चेक कर सकता था, 4 ले लिया, इसको किसी को भी बेस ले लो, तो आप बोलोगे 4 में से एक, 4 + 1 बचे हुए को, तो आप बोलोगे हाँ यार 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है। ट्रू। कोई सा भी, जरूरी नहीं है सबसे छोटा लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बताना। क्वेश्चन है कि 3, 13, 11, 7 क्या ये ट्रायंगल बनाएगा? यस और नो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, एक पंगा हो गया, ये बैटरी चार्ज करने वाली चीज चार्ज ही नहीं कर रही। अब दूसरी वाली क्लास में इशू आएगा, दूसरा माइक लगाना पड़ेगा। पता नहीं ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा, नया मंगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, करते हैं जुगाड़। एनीवेज, आप बोलोगे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? करें स्टार्ट। किसी को भी ले लो, 7 ले लो, 13 में से 11 गए 2 और 24, बोलोगे यस बनेगा। अलग अलग से चेक नहीं करना, किसी अगर ट्रू है तो ट्रू है। अब बात बन गई, आपने बोला ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन आएंगे, आपको बोलेंगे, देखो आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन, आपके सामने ही बना रहा हूं। 5, 6x आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इट इज गिवन दैट ऑल साइड्स आर इंटीजर्स। पहला पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। नंबर ऑफ वैल्यू एक्स कितनी वैल्यू ले सकता है? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। पॉसिबल वैल्यू भी लिख सकते हो। अब देखते हैं, अब ये कोई ज्योमेट्री नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको मैं पूरा 1 मिनट दूंगा, करके देखो, ट्राई करो आप 1 मिनट, दोनों का आंसर बताओ। चलिए देखो, पॉइंट ये है कि कितना
देखो आप बताइए x की वैल्यू क्या हो सकती है? 6 माइनस 5 से बड़ी और 6 प्लस 5 से छोटी। इस मॉडुलस का मतलब होता है बस पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपने बोल दिया 1 से बड़ा और 11 से छोटा। गिनने का तरीका क्या होता है? आपके पास सीधा 11 माइनस 1 10। चलो मैं बताता हूं तरीका। पहले आप देखो, पहले ट्रेडिशनल करो। आपने बोला 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो गिनोगे ऐसे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, एक का डिफरेंस है प्लस 1, तो आपने बोल दिया 9। आप 9 आंसर बोलोगे, पहले का 9 आंसर है ए का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो तुरंत कि 11 में से 1 गया 10 और n माइनस, मतलब जो भी आ रहा है डिफरेंस -1, ठीक है, यानी 11 में से 1 गया -1। तो आप ऐसे भी कह सकते हो। गिना कैसे मैंने? वैसे कैसे गिना? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। और अगर मुझे सम करना है, जोड़ना है, तो आप बोलोगे n/2, यानी एपी में है ना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 12। तो यहां पे 6 6 × 54। आंसर मैच करिए, 9 और 54 आ रहा है या नहीं? 8 और 44 कैसे आ रहा है? गलत। ना 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 बाबूजी, यही तो गड़बड़ कर देते हो आप लोग, यही तो गड़बड़ कर दी आपने। नहीं 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 नहीं, चलें आगे, आगे चलते हैं। अब आपने बोला ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे। बेसिक चीज ट्रायंगल बनाना हमारे को आ गया ना, लेकिन ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं वो भी बता दो, ताकि क्वेश्चन, और क्योंकि बहुत ये तो मुश्किल है कि आ गया तो आ भी गया तो 50% लोग कर देंगे इसको, कि ट्रायंगल बनता कैसे। हम देखो, हम ना स्किल्स की तरह सीखेंगे ज्योमेट्री को, कि ट्रायंगल बनता कैसे है। इंटीजर ही क्यों लिया है, वरना डेसिमल में तो इंफिनिटी वैल्यू हो जाएगी। तो आपने बोला ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई, सम आ गया 54। कितनी वैल्यूज आ गई? 9 पॉसिबल वैल्यूज है। अब आप मुझे बताइए कि टाइप ऑफ ट्रायंगल कैसे होते हैं, इसका बेस। चलो मैं अपने हाथ से लिखता हूं, मुझे मजा नहीं आता वरना ऐसे। देखो, सबसे पहले तो जनरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। जनरल ट्रायंगल ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कि जैसे एबीसी लिख दिया, ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी होती है, सी के सामने वाली साइड सी होती है। जनरल नोटेशन ये बोलते हैं। जनरल मतलब जनरली अगर आपके सामने कभी ट्रायंगल पे क्वेश्चन आ जाए और ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखा हो, तो तुरंत समझाना कि लाइंस की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि साइड्स के हिसाब से और एंगल्स के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं हम। पहले हम डिवाइड करेंगे एंगल्स के हिसाब से, साइड्स के हिसाब से अभी नहीं कर रहा, एंगल्स के हिसाब से। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में यदि ये 90 है, हो सकता है ये 90 से कम हो जाए, लेस देन 90, हो सकता है ये 90 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 90। आपने बोल दिया इसका नाम है, मान लो ए, नाम ऐसे नहीं दे रहे, ऐसे दे रहे हैं बस। मान लो ये है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो आप तुरंत बोलोगे कि पाइथागोरस बेस ही है, दिस इज बेस। हर चीज का बेस होता है, ये बेस है। कि जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये पाइथागोरस होता है। इसी से बस डील कर लो कि जब ये सी स्क्वायर छोटा हो जाएगा तो इस टाइप के ट्रायंगल को, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं एक्यूट, न्यून कोण त्रिभुज। पता है मुझे थोड़ा बहुत, न्यून कोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। इस वाले में सी स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो आप बोल दोगे ये है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक
अधिक कोण त्रिभुज, अधिक ही बोलते हैं। एक और दो दो वर्ड्स बोलते हैं ऑप्टिक्स को, आप अधिक कोण भी बोल सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? हमने टाइप्स ऑफ एंगल से ले लिया, 90 से एक भी 90 हो गया तो ये, बाकी तो होंगे ही नहीं 90 यार, ऑब्वियस सी बात है, तीनों को सम 180 होना चाहिए। अगर ये 90 से कम है तो ये भी सारे 90 से कम होते हैं, कोई भी एक 90 से ज्यादा हो गया तो ये कम हो गए। ये बात समझ में आई? तो मैं तीनों साइडों को देखकर बता सकता हूं कि कौन सा किस टाइप का है। जैसे कि ये आपने बोला सबसे पहले बताओ, अगर पहला है 7, 6 और 8, ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर्स निकालोगे। आपने बोल दिया 49, 64, 8, 64, 36, पहले 36, 64, सबसे बड़ा लिखो 64 और यहां लिख दिया 49 और 36। भाई ये इससे कम है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। साइड देख के अब मैं ये भी पता लगा रहा हूं, मैं धीरे धीरे क्रोनोलॉजी समझ रहा हूं, ट्रायंगल बनता कैसे है, बना लेंगे। साइड्स देख के मैं बता दूंगा कि अच्छा हाँ ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, ये सब चीज बेस बाय बेस डिजाइन हो रहा है। ठीक है, आपने बोल दिया पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा देखो, अगर मान लो लिखा हुआ है 13, 84, 85, अब आपको एवरेज पढ़ा रखी है, उसका इस्तेमाल हो जाएगा, देखना आप। एक आ गया 13 का स्क्वायर, सबसे पहले बड़ा लिख देता हूं, 85 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो मैंने बोला क्या पता ये बेस तो यही होता है, बेस तो यही है, चेक करना है इज इट ट्रू और फॉल्स। इसको इधर भेज दो, तो 85 स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे ये तो 169 इंटू 1, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यस, यानी कि जो सेकंड ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी बड़े होंगे तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे यार, जब भी बड़ी बड़ी साइड्स होती है ना, राइट ही निकलता है, ये भी राइट ही निकलेगा जहां तक है। तीसरा देखो, आपने बोल दिया 13, 7, 15, 15 स्क्वायर 225, 13 का 169, ये 49, दोनों को जोड़ो तो आपने बोल दिया ये आ गया हमारा 218। तो ये बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आपने बोला हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया, पता है, लेकिन हम करके देख रहे हैं कि अच्छा हम निकाल सकते हैं। लास्ट वाला देखो, डी फोर्थ, तो 73 का स्क्वायर बराबर बेस ले लिया, 55 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 73 स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। चेक कर रहा हूं, चेक। तो आपने बोल दिया 5 और 65 और 5, ये 65 हो गया, और 8, 18 का स्क्वायर यानी 18 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहां पर कितना आ गया 8 और 5 दिन 8, 7, 12, 128। इसको देखो आप इसको बोल रहे हो कि 128 है, यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर है, तो इसको भी कह सकते हो 64 इंटू 2 है 36, तो ये भी 8 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस तो यही है, हम बता रहे हैं ना आपको, खत्म। ट्रिपलेट याद कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, ट्रिपलेट तो मैंने आपको दिए ही हैं, आपको नहीं दिए ना अभी, नहीं दे दूंगा मैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं ये सब निकाल लोगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि कई बार ऐसे भी दे देंगे वो, इनमें से कौन सा ऑब्ट्यूज है बता सकते हो, 3-4 साइडें दे दी, बता सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इसी में प्लस नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा हूं, नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा हूं। देखो आप मान लीजिए अब की बारी, बहुत ध्यान से सुनना, बेसिक से बताएंगे फिर शॉर्टकट भी बता देंगे, ठीक है। ये 3 साइड है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड है, एक 15, एक 17, एक एक्स है। तो बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, एक्स की कितनी वैल्यू बन सकती है, और क्या दे रखा है, एक्यूट होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। तो पहले ट्रेडिशनल और फिर इंस्टेंट जुगाड़ बताऊंगा कि कैसे पता लगता है कि कितने एक्यूट, कितने राइट, कितने ऑब्ट्यूज, कैसे पता लगता है। आप सबसे पहले बोलोगे कि लेट
एक्स इज लार्जेस्ट साइड। दो केस बनते हैं, और केस 2 लेट एक्स इज नॉन लार्जेस्ट। तो आपने बोल दिया ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब लार्जेस्ट होता है तो एक्स स्क्वायर लेस देन हो जाता है इन से, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। और अगर एक्स नहीं है लार्जेस्ट तो 17 है, तो 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आप बोलोगे एक ये आ गया, एक ये आ गया, यानी यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो एक ये रही और एक ये रही, एक 17 से मतलब एक्स के बारे में मैं इन दोनों को मर्ज कर सकता हूं, शॉर्टकट भी इसी से बनेगा, ध्यान रखना। तो आपने बोला सबसे पहले तो 17 15 8, यानी कि ट्रिपलेट होता है ना 17 15 8, नहीं पता तो आप याद कर लीजिए, 17 15 8 एक ट्रिपलेट होता है, इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बताता रहूंगा, ठीक है। 3 4 5 यानी 3a 4a 5a ट्रिपलेट होता है, तो a की वैल्यू 2 पुट कर दो, 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट होता है, 3 पुट कर दो, 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट होता है, 4 पुट कर दो, 15 4 4 3 15 4 3 12 16 25 ये भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। 8 15 17 ये भी ट्रिपलेट होता है, इसका मल्टीपल भी ले सकते हो, 16 30 34 ये भी ट्रिपलेट होता है। तो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। 13 12 5 ये भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये आपने बोल दिया कि x अगर लिखूंगा तो 8 से बड़ा होना चाहिए। कैसे आया? क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर आएगा, तो यानी कि 8 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए। और यहां देखो कि x की वैल्यू छोटी किससे होनी चाहिए? 225 289, यानी कि आपने जोड़ दिया इसको 4 1 514, यानी कि x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 514। अब पूरा थोड़ी निकालेंगे अपन, कैलकुलेशन निचोड़ यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्या आपने तो रूट निकालने का स्मार्ट तरीका बता रखा है। अप्रॉक्स करो सीधा कि अगर ये लगभग कितना है, 23 होता तो 529, ये 22 पॉइंट समथिंग से छोटा है, तो मुझे पता चल गया क्या क्या वैल्यू हो सकती है। 9 हो सकती है, ट्रेडिशनल है पहला मेथड, पूरा पूरा खोल के बता रहा हूं, ट्रेडिशनल 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, डॉट 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 22 भी हो सकती है, क्योंकि 22 पॉइंट समथिंग से छोटा चाहिए, 22 भी हो सकती है। तो ये सारी वैल्यू हो सकती है, तो गिन दो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, तो 23 में से 9 चले गए, तो आपने बोल दिया 23 में से 9 चले गए 14, क्वेश्चन खत्म। ट्रेडिशनल तरीका निकाला किसी ने? हाँ, अभी आपको नहीं दिए 16 12 16 20, देखो यार अब इन लोगों का क्या ही करूंगा मैं, 12 16 20 कर लेते यार, ये 4 से मल्टीप्लाई, ए माता रानी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस नहीं सिखा पाऊंगा। सब कुछ सिखा दूंगा, ये नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है, सब चीजें सिखा देंगे, बच्चा बच्चा सब हो जाएगा, आपका बाप भी बन जाओगे, लेकिन कॉमन सेंस नहीं, वो बेइज्जती करेगा आपकी कि पापा आपके अंदर तो कॉमन सेंस ही नहीं है, गधे हो आप तो, लल्लू हो, मन में तो बोल ही देगा। क्या हो गया, समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन या नहीं? क्लियर है? अब हमें इतना ट्रेडिशनल ना करना पड़े, एक्यूट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका एग्जाम में कैसे करना है, सिंपल। क्या करो, ये देखो आप, ये देखो एक्स एज इट इज लिख दो, ग्रेटर स्मॉलर लिख दो, यहां लिख दो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यहां लिख दो 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, वहीं से लिखा है मैंने, यानी कि 8 से तो बड़ी, और अगर रूट में जैसे ही बाहर निकल जाएगा ना तो उतने राइट एंगल ट्रायंगल भी बनते हैं। बताऊंगा ये वाली चीज भी, अभी बताने वाला हूं कि अगर रूट से बाहर आ गया, जैसे 8 है और यहां पे आपकी वैल्यू हो गई 22 पॉइंट समथिंग, मान लो 5, तो तुरंत आप बोलोगे 9 10 11 और 22, यानी कि देयरफॉर 14 वैल्यूज। ये आपका मेथड होना चाहिए, एग्जाम मेथड।
हाँ, क्या एक्यूट के लिए हमेशा ऐसे ही निकालना है, एक्यूट के लिए। और एक्यूट जब निकालोगे तभी आपको राइट भी पता चल जाते हैं। कैसे? क्योंकि राइट का मतलब है कि रूट में कुछ ना रहे, तो इसके अंदर एक राइट भी है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में देखो आप कि अगर मैं एक 8 ले लिया, अगर मान लो मेरे को पता चल जाता, अब जैसे इसमें तो चलो ग्रेटर है तो 8 को लिया नहीं मैंने, वरना इसके अंदर क्योंकि मेरे को सिर्फ राइट लेने हैं, वरना यहीं से पता लग जाता है कि अगर मैं 8 ले लेता तो एक्यूट राइट भी होता, बट हमें तो राइट पूछा ही नहीं, इसने एक्यूट पूछा है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इज इट क्लियर? बताओ बाबूजी, बन गई बात? कर लोगे? क्वेश्चन दू? कुछ दे क्वेश्चन। वही लेट मी इफ x59r, कुछ और दे देते हैं, 57r sides of acute angle triangle of integer sides, find the number of possible values of x। कितनी हो सकती है बता दो तुरंत, आंसर बताइए आप, 30 सेकंड है आपके पास, करिए। कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, क्या हुआ, रो रहा है क्या? अब चुप है, ले आओ, ठीक है भाई। शुरू करते हैं, ठीक है। देखो x के बारे में आपको पता चल गया कि 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 35 में से 25 गए रूट 10, और 35 और 25 कितने होते हैं, 60। तो आपने बोल दिया ये आपकी वैल्यू आ गई 3 पॉइंट समथिंग से ज्यादा और 7 पॉइंट समथिंग से कम, तो 4 आ गई, 5 आ गई और 6 आ गई। 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज। लेकिन अगर आप ये करोगे तो सिली मिस्टेक कर रहे हो, सबने सिली मिस्टेक करी है भाई। 7 पॉइंट समथिंग से ज्यादा तो 7 भी तो आएगा, इससे ज्यादा तो 4 है, ठीक है, इससे ज्यादा, लेकिन ये मिस नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर माय आंसर इज 4। सिली मिस्टेक वाला मैंने पिंक से अलग से डिजाइन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो कई लोग अभी भी 49 क्या कर रहे हैं, 49 जोड़ के, अरे यार, ओहो पूरा ही गलत हो गया, सॉरी, मैंने क्या कर दिया, अरे 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 अरे, ठीक है। पता नहीं क्या कर रहा हूँ, 27 25 गए, ध्यान ही पता नहीं कहाँ है, वही माधव पे ध्यान है, सॉरी माय मिस्टेक। यहां पर आ गया आपका 24 और उसको ऐसे करा दिया, उसमें भी सिली मिस्टेक ढूंढ दी मैंने। 60 74, तो आपको पता चल गया ये 4 पॉइंट समथिंग से ज्यादा और 8 पॉइंट समथिंग से कम।
तो 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 8 मत मिस कर जाना, कई लोगों ने 8 मिस किया होगा। 4 वैल्यूज, 8 नहीं मिस करना आपने, 8 मिस नहीं होना चाहिए, कुछ और ही कर दिया है। और यार आपके भैया सीधा ही कराते हैं ना, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, क्या करें बताओ। चलें आगे, चले। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताऊंगा, ज्यादा नहीं आज के लिए, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। ऑब्ट्यूज ये भी बता देता हूं। देखो मैं कल को ऐसे भी पूछ सकता हूं कि मान लीजिए 5, 6 और x साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। दूसरा, फाइंड नंबर ऑफ एक्यूट ट्रायंगल जो पॉसिबल है। तीसरा, नंबर ऑफ राइट एंगल कितने बनेंगे। और चौथा, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, उधेड़ देगा पूरा ये, फिर कल हम इसी से शुरू करेंगे। ऑब्ट्यूज कितने बनेंगे। देखो आपको क्या करना है, आपने बोला देखो भाई साहब आप बस हम बस एक चीज बताएंगे। टोटल ट्रायंगल जो होते हैं ना, टोटल, वो सम होता है राइट का, एक्यूट का और ऑब्ट्यूज का। टोटल निकालने में आपको सिखा चुका हूं, एक्यूट निकालने भी सिखा चुका हूं, और राइट भी आपको पता ही है कि अगर रूट से बाहर आ गया तो उतने मेरे राइट बनेंगे, हमेशा एक ही बनता है, एक से ज्यादा तो बनेगा नहीं, एक ही वैल्यू पे पाइथागोरस वैलिड होगी ना, तो 2 हो सकती है, पर दोनों तरफ आएगा तब डिपेंड करता है, पर आप एक ही तरफ देखोगे, ज्यादातर एक ही। तो मैंने बोला ठीक है, इस चीज से, इस पॉइंट से कॉमन सेंस है कि टोटल तीनों ही बनेंगे। तो सबसे पहले मैं करूंगा सॉल्यूशन, टोटल कितने बन रहे हैं। तो आपने बोल दिया x की वैल्यू 1 से लेके 11 के बीच में, यानी कि 9 ट्रायंगल पॉसिबल है टोटल, तो टोटल है ये। एक्यूट कितने बनेंगे, मैंने बोल दिया टोटल मेरा मिल गया। एक्यूट कितने बनेंगे, आपने बोला भाई साहब एक्यूट बनेगा x की वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर से लेके 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि एक भी राइट नहीं है, 0 है। तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि रूट से बाहर कुछ नहीं आएगा, रूट में ही रहेगा। 36 में से 25 गए 11, और 36 और 25 तो 50, 61, 36 और 25 50, 61, ठीक है। तो आपने बोल दिया राइट एंगल कितने हैं, राइट 0 है, क्योंकि अगर रूट में कुछ आता ना तो उतने होते हैं, बट राइट नहीं है, ठीक है। एक्यूट कितने, आपने बोल दिया 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा, और 7 पॉइंट 7 पॉइंट समथिंग से छोटा। तो ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी कि 3 बनेंगे एक्यूट, यानी कि 9 है अगर, तो राइट है 0, एक्यूट है आपके 3, तो ऑब्ट्यूज कितने बन गए, यानी आपने बोल दिया 6, ये ऑब्ट्यूज है। सारे निकल गए, आ गया मजा। फोड़ के जा रहे हो या नहीं, फोड़ के जा रहे हो या नहीं। अच्छा सॉरी 4 था ना ये, 5 कर लो और 4 कर लो, मैंने 3 लिख दिया, ये 4 है, 1 2 3 4, तो 4 और 5 गिन गलत दिया। एक और दे दो लगे हाथ, टाइम है अपने पास। सेम क्वेश्चन दूंगा, बस साइड्स बदल दूंगा, ठीक है। यानी आपने बोला एक काम करो, बस 3 4 ऐसे ले लो, तीन 4x। अब बताओ, 1 मिनट है आपके पास, एक क्लास में ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी क्या क्या है ज्योमेट्री, लप्पू सी ज्योमेट्री है। चार कर लो, हाँ। स्पार्टन्स की ज्योमेट्री लगभग जैसे सुपर 100 की 10 क्लास में हो जाती है, स्पार्टन्स की लगभग 15-16 क्लास में जाती है। बड़ा चैप्टर है, 16 क्लासें लगेंगी लगातार बैक टू बैक। तो पूरे कमर कस लो, अपने आप को बोल दो कि हाँ जान लगानी है,
जैसे कोई जीके का टॉपिक पढ़ते हो ना, मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, वैसे समझ लो कि एंशिएंट हिस्ट्री की तरह ज्योमेट्री हमें पढ़नी है, क्योंकि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट थ्योरम्स, रिजल्ट्स, इस टाइप के स्किल्स वाली चीजें भी होती हैं जो मजा बांध के रखती है बीच बीच में, मजे वाली चीज है, बट थ्योरम्स प्योरम्स ज्यादा है, रिजल्ट्स ज्यादा है। हाँ अभिषेक, वरना पॉइंट्स में तो पता नहीं कितने ही आ जाएंगे फिर। तो आप सॉल्यूशन आपने बोल दिया, देखो भाई साहब अगर x की बात कर रहा हूं तो 1 से 7 के बीच में, यानी कि टोटल कितने बन गए, 5 ट्रायंगल टोटल है, ठीक है, 1 से 7 के बीच में, 4 में से 3 गया, 4 + 1, 7 - 1 ठीक है, 5 ट्रायंगल टोटल है। एक्यूट कितने बनेंगे, अब यहां बन गया एक्यूट, देखो एक्यूट निकाल रहा हूं, तो आपने बोल दिया 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 5, यानी एक तो राइट एंगल बनेगा भाई, ये 5 आ गया बाहर, राइट एंगल एक है, ठीक है, एक बनेगा। और यहां देखो आप, यानी कि 16 में से 9 गए √7, तो 2 पॉइंट समथिंग, और 5 के बीच में, यानी 5 से छोटा 3 और 4 2 ही है, तो आपने बोल दिया कि राइट बराबर टोटल जो है, टोटल बराबर राइट प्लस ऑब्ट्यूज प्लस एक्यूट, टोटल है मेरे 5, राइट है मेरा 1, ऑब्ट्यूज मुझे नहीं पता, एक्यूट है मेरे 2। ऑब्ट्यूज डायरेक्ट निकालने का तरीका भी बता देंगे, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। तो ऑब्ट्यूज की वैल्यू हो गई 2, चेक कर लो अब आप, ठीक है, क्लियर है बात। सर मैंने तो एक सर की 60 वीडियो देखी थी, अभी भी कुछ नहीं आता, ओके, सब कुछ गायब हो जाता है, ऐसा कुछ लिखा है उस बच्चे ने, ठीक है कोई बात नहीं, पास्ट को भूल जाइए, ठीक है, वो कौन सी परेश रावल बोलता ना, भूल जाइए भूल जाइए, पुरानी चीजें भूल जाइए, इतना ही करते हैं आज के लिए, इतना, थोड़ा आपको राहत मिलेगी, कल मिलते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, आई होप मजा आ गया होगा, धन्यवाद। और सुनो 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 सुनो, एक बात जरूरी है, क्लास के थोड़ी देर बाद साइड में प्लेयर आ जाएगा, उसमें वीडियो चलेगी ये वाली, ठीक है, अभी देखना शुरू करोगे क्लास खत्म होती तब भी चलेगी, लेकिन वो पूरी नहीं आएगी, तो धीरे 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 आ जाती है पूरी, थोड़ी देर लगेगी पूरी आ जाएगी, ठीक है, 1.5 घंटे के आसपास, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय।